लिया, छिप गया है और कहा आओ मेरे सामने में कौन हो। गाय को क्यों पीट रहा था और उसके बछड़े छोटे बच्चे का बछड़े का 3 पांव क्यों काट लिया। भाग गया, छिप गया परीक्षित के भय से। और क्या कहा उसने, जब कहा साप दे दूंगा तब दौड़ता हुआ आया, क्या कहते हुए, त्राहि माम शरणं गतः, त्राहि माम शरणं, त्राहि माम शरणं गतः, त्राहि माम शरणं गतः, त्राहि माम परीक्षित के चरणों में गिर गया। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम शरणं गतः, त्राहि माम शरणं गतः। मैं कलयुग हूं महाराज, कलयुग आ गया। मालिक द्वापर का अंत हो गया, मैं आ गया। का कलयुग क्या चाहते हो तुम? गैया को क्यों पीट रहा था? देखिए कारण, गाय को क्यों पीट रहे थे तुम? गाय को इसीलिए पीट रहा था कि कलयुग के आगमन का कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ना। मैं जब आ गया हूं तो कोई प्रभाव तो पड़ेगा। बिजली जब चली जाती है तो उसका प्रभाव अलग हो जाता है, जब आ जाती है तो उसका वो प्रभाव लेकर आती है ना। तो मैं कलयुग हूं, आया हूं तो कुछ प्रभाव तो अपना दिखाऊंगा। इसीलिए गैया को पीट रहा था। तो महाराज अब नहीं पीटूंगा। इसके बच्चे के 3 पैर क्यों काट लिया? का सतयुग में दया, दान और पवित्रता और सत्य, ये 4 चीज लोगों में विद्यमान था। कलयुग आते आते प्रभु क्या करें? सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, लेकिन 4 चरणों में धर्म के 3 चरण समाप्त हो गए। क्या? मनुष्य से पवित्रता चली गई, दान की प्रवृत्ति समाप्त हो गई और दया भी समाप्त हो गया। अब केवल सत्य बचा है इंसान। तो धर्म के 4 चरण सतयुग में थे, अब 3 चरण हमने काट दिया। यही बात है। कहाँ पे? मुझे घर दे दीजिए, कहाँ बनाऊंगा? कहाँ जहां हिंसा होती है। हिंसा समझती है माता? हिंसा समझती है कि नहीं आप? भगवती को कोई कबूतर, कोई दुर्गा माई को बकरा, पता नहीं क्या क्या होता है दुनिया में। यही हिंसा है माता। कभी घर में मुर्गा,
कभी कुछ यही हिंसा है का जहां हिंसा करते हैं लोग, कलयुग को कहा वहां घर बनाओ, वहां घर बना लिया। का जहां लोग शराब पीता है, जहां बैठती है शराब पीने वाले का, जहां मदिरा पीता हो लोग वहां भी घर बनाओ, वहां भी घर बनाया। मदिरा पान करने के जगह में घर बनाया। उसके बाद घर बना लिया जहां हिंसा हो रही थी वहां 2 जगह का, तीसरे जगह भी दे दो का, जहां वेश्यावृत्ति का धंधा होता हो वहां भी घर बनाओ का। ठीक है प्रभु का, और कहीं दे दीजिए का, जहां लोग जुआ खेलता हो वहां भी घर बना का। महाराज 4 जगह आपने घर बनाने के लिए जगह दी, लेकिन चारों जगह गलत दे दिया आपने, गंदा स्थान का। तो एक स्थान अपने मन से मांगो का, सोना में मैं घर बनाऊंगा, सोने में का। तो सोना में तो भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया कि धातुओं में जो श्रेष्ठ है मैं, तो उसमें तुम कैसे रहोगे का। प्रभु एक अपनी इच्छा थी कि सोने में घर बनाओ, भगवान कृष्ण ने दे दिया उसको, कलयुग ने वरदान। भगवान से नहीं पूछा, ये परीक्षित ने कहा जाओ सोने में भी घर बनाना। भगवान सोचने लगे कि उसमें तो मैं रहता हूं, सोने में तो मेरा निवास है, भगवान कृष्ण का निवास है। लेकिन परीक्षित ने कहा सोने में भी घर बनाओ। आप जरा सोचिए, विचार कीजिए माता, जिस सोने में कलयुग अपना घर बना लेगा, तो ये बेटियां सोने का आभूषण पहनती हैं। यदि कलयुग वाला सोने का आभूषण इस बेटी को मिल जाए तो इसका दुर्भाग्य होगा कि नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा इसका भी समाधान है। का क्या का समाधान ये है, ध्यान से सुनेंगे मैया। प्रभु ही निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु ही भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग वाले, भगवान ने कहा महाराज, परीक्षित ने कहा मैंने कलयुग को सोने में निवास दे दिया। कहा चलो परीक्षित कोई बात नहीं, तुम पांडव पौत्र हो, पांडवों के पोते हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करोगे, ये बात ध्यान से सुन लो। क्या कहा? कहा पसीने की कमाई वाले सोने में कृष्ण रहेगा, और जो लूट करके सोना लाया गया, रुला करके आंसू बहा जिसका सोने को लाने में, लूट लिया, मार डाला किसको, वैसे सोने में कलयुग रहेगा। तो कलयुग वाले सोने का आभूषण बेटियों को मिल जाए तो बेटी का क्या, कलयुग उसके जीवन को कैसा कर देगा। इसलिए कहा, इसका निदान दिया भगवान कृष्ण ने, प्रभु ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु ही निवेदित भोजन करहि। शब्द पर ध्यान देंगे माता, प्रभु ही निवेदित भोजन करें, भोजन बनाइए, पुत्र को, पति को, ससुर को, सास को, ननद को, भौजाई को भोजन देने के पहले भगवान को भोग लगाइए।
करेंगे कल से आप लोग परमात्मा को पहले प्रसाद चढ़ाइए जो भोजन बनाए। लेकिन याद रहे, जिस दिन पतिदेव ने काला पॉलिथीन में कुछ ला करके दे और कहा इसका सब्जी बनाओ, तो उस दिन भोग मत लगाना। समझ रही है? कभी कभी काले पॉलिथीन में कुछ ला के देते हैं, जरा इसको बनाओ, उस दिन परमात्मा को भोग। ये मेरी छोटी छोटी देखिए बेटी आ गई, ये समझ रही है बात। उस दिन भोग मत लगाना, उस दिन नहीं लगाना भोग, चाहे जो हो जाए, भगवान भूखा रहे तो रहे। लेकिन जिस दिन दाल चावल रोटी सब्जी दूध बनाओ, खिचड़ी ही बनाओ क्यों ना, लेकिन वो काले पॉलिथीन वाला सब्जी जिस दिन बन जाए उस दिन भोग मत लगाना। भगवान को भूखा रहने दो माता, कोई बात नहीं, उस दिन भोग मत लगाना। तो सुंदर भोजन बने, सात्विक भोजन बने, तो उस दिन परमात्मा को भोग लगा करके अपने परिवार को भोजन कराएंगे आप, तो वो उसके जीवन की मस्ती अलग हो जाएगी। और भोजन बनाए, किसी परमात्मा को, किसी कुल देवी को नहीं चढ़ाए, अपने खा लिए, तो उसमें दोष जो है भोजन में, किसी भी दुनिया की वस्तु में दोष पाया जाता है, तो आपका क्या होगा, उसमें जो परेशानी होगी आपके शरीर को ही उसको बर्दाश्त करना होगा। इसलिए प्रभु ही निवेदित भोजन करें, प्रसाद चढ़ाइए, उसके बाद सबको भोजन दीजिए, आपका परिवार सुखी होगा। आज मैं व्यासपीठ से आपसे निवेदन करता हूँ। और प्रभु प्रसाद पट मन वस्त्र जो आप साड़ी पहन रखी हैं, प्रभु प्रसाद पट अर्थात वस्त्र, पट भूषण जो गले में आप सोने का अलंकार पहन रखी हैं, प्रभु प्रसाद पट भूषण, यानी कि ये आभूषण और ये वस्त्र, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही आप नए वस्त्र लाई हैं बाजार से खरीद करके, तो उसको पहले राधा रानी को चढ़ा दीजिए। आपके घर में जो कुल देवी है, देवी देवता आप लोग रखते हैं घर में, तो उसको पहले चढ़ाइए कि माँ पहले नए वस्त्र को तुम पहले धारण करो, तब मैं करूंगी, उसमें दोष नहीं होगा। इसलिए सोने का आभूषण भी आप लाती हैं ज्वेलर के दुकान से, तो पहले अपनी कुल देवी, अपने इष्ट को, अपने भगवान को, जो भगवान के आप हितैषी हैं, उसको चढ़ा दीजिए, फिर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु ही निवेदित भोजन करें। आज देखिए कितनी सुंदर बात, समाधान कितना सुंदर दिया कि कलयुग उसमें यदि है सोने में, और किसी बेटी को मिल गया पहनने के लिए कलयुग वाला सोने का आभूषण, तो पहले आप चढ़ाइए परमात्मा को, सारा दोष समाप्त होगा, कलयुग निकलेगा, कोई उपाय नहीं है। और फिर वो बेटियां धारण करेगी तो कोई संकट उसके जीवन में आने वाला नहीं है। आज वही कलयुग उस सोने में था, मगर नरेश जरासंध का मुकुट था। किसका मुकुट था? मगर नरेश जरासंध का। आज भैया आवाज थोड़ा सा भारी भारी लग रहा है, तो थोड़ा हल्का कीजिए, भाषा माफ कर। राधे श्री राधे। श्री राधे श्याम, थोड़ा और हल्का कीजिए। राधे राधे।